हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर 15 को। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि शायर लेने के बाद सोयू आकर सुंगहुन को सीड्यूस करने लगता है और उसे सीड्यूस करते करते कुछ ऐसा कह देता है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। और गुस्से में आकर सुंगहुन भी सोयू से बहुत ही अच्छी तरीके से बदला लेता है। तो चलो देखते हैं कि आखिर किस तरीके से सुंगहुन बदला लेता है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15 फिलिस नवी डैडी। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि सुंगहुन ने सोयू को बेड पर ढकेल दिया है और सुंगहुन अपनी शर्ट उतारने लगता है और हमें उसके एब्स दिखाए जाते हैं। बाद में सुंगहुन अपनी पैंट भी निकाल देता है। सुंगहुन की बॉडी देखकर सोयू कहता है, वाओ, इसकी बॉडी तो एकदम स्कल्पचर जैसी है। और सोयू अपने कपड़े उतार ही रहा होता है कि सुंगहुन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, मत निकालो। तो सोयू शॉक होकर कहता है, क्या? पर और तभी सुंगहुन सोयू को किस कर लेता है और धीरे धीरे उसके चेस्ट पर भी किस करने लगता है और इस तरह से सुंगहुन फोरप्ले करना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सुंगहुन आगे बढ़ना चाहता था, सोयू उसे रोकते हुए कहता है, 1 मिनट, और शर्माते हुए कहता है, मैं टॉप करना चाहता हूँ। तो सुंगहुन भी उसे परमिशन दे देता है और सुंगहुन की शक्ल को देख के साफ पता चल रहा है कि वो कितनी मुश्किल से खुद को रोक रखा है और सोयू की मर्जी से चलने की कोशिश कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि सोयू और सुंगहुन अपनी जगह बदल लेते हैं और हम देखते हैं कि सुंगहुन से परमिशन मिलने की वजह से सोयू कैसे खुश हो रहा था और शर्मा रहा था। और सुंगहुन के बॉडी पार्ट को देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है और मन में कहता है, मुझे लगता है ये तो मुझे तबाह ही कर देगा। और फिर सोचता है कि अब तक मैं जिंदा कैसे हूँ। और फिर वो सुंगहुन को अब तक के उसके बाकी अल्फा से कंपेयर करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि सोयू सुंगहुन को प्लीज कर रहा होता है, पर क्योंकि सुंगहुन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, सोयू को दिक्कत आ रही थी। पर फिर भी सोयू कंटिन्यू करता है। थोड़ी देर बाद सोयू खांसते हुए कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, पर फिर भी खुद को मोटिवेट करते हुए कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो सुंगहुन उसे कहता है, बस हुआ, मुझे लगता है इतना फोरप्ले काफ़ी है। तो सोयू घबराकर मन में सोचने लगता है, क्या इसे पसंद नहीं आया क्योंकि मैं अच्छे से नहीं कर पाया। तो सोयू बहुत ही जोश के साथ सुंगहुन को कहता है, तुम लेट जाओ, आज रात मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो सुंगहुन कहता है, नहीं, मैंने कहा बस करो। तो सोयू कहता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। तो सुंगहुन सोयू के फेस को टच करते हुए कहता है, तुम्हारा मुंह बहुत छोटा है, हम ये बाद में करेंगे जब तुम्हें आदत हो जाएगी। और ऐसा कहकर सुंगहुन सोयू को अपनी गोद में बिठा लेता है। तो सोयू भी मान जाता है और ऐसे ही ये दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सुंगहुन ने अपने फेरोमोन्स रिलीज कर दिए हैं और क्योंकि सोयू को लगता है वो सही तरीके से सुंगहुन को प्लीज नहीं कर पाया, वो सुंगहुन से कहता है कि मुझे पूरा चाहिए, जबकि काँप काँप कर उसकी हालत बुरी हो रखी थी। तो सुंगहुन उसे अपनी बाहों में घेर लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सोयू की हालत बुरी हो रही थी। सोयू सुंगहुन से रुकने के लिए कहता है, पर सुंगहुन नहीं रुकता और जैसे ही सोयू फेस टू फेस आकर उसे कुछ कहने ही वाला था, सुंगहुन उसे किस कर लेता है और ऐसे ही थोड़ा टाइम और निकल जाता है और हम देखते हैं तब भी सोयू सुंगहुन से रुकने के लिए कह रहा होता है। बाहर से तो सोयू की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, पर मन में वो कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो सुंगहुन का नाम पुकारता है तो सुंगहुन रुक जाता है। तो सोयू कहता है, क्या ख़त्म हुआ? और इसके सवाल का जवाब सुंगहुन उसे बिना कुछ कहे ही दे देता है। सोयू की हालत और भी ख़राब हो जाती है और सोयू कहता है, मैं मर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सुंगहुन रुक जाता है और हम देखते हैं सोयू की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो कांपना बंद ही नहीं कर रहा था और ऐसे ही कांपते हुए वो सोचता है कि अब फाइनली ख़त्म हुआ है ना। और हम देखते हैं सुंगहुन बड़े ही प्यार से सोयू को हंसते हुए देख रहा होता है और कहता है,
मिस्टर सोयू, तुम्हें एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहिए। और फिर उसको गौर से देखते हुए कहता है, क्या तुम रो रहे हो? तो सोयू कहता है, हाँ, आखिर मैं कैसे नहीं रोऊंगा, तुम इतना रफ जो थे। सुंगहुन उसे कहता है, जितने तुम कमज़ोर हो, रोने से तो कुछ नहीं होने वाला। और सोयू अपनी रोती हुई शक्ल लेकर बहुत ही मासूम आंखों से सुंगहुन को घूर रहा होता है। सुंगहुन भी उसको समझते हुए उसे बेड पर लेटा देता है, पर अभी तक सुंगहुन वैसा का वैसा ही था। तो सोयू उससे पूछता है, क्या हम दोबारा से करेंगे? तो सुंगहुन मुस्कुराता है, उसके आंसू पोंछता है और उसके लिप्स को टच करता है और फिर कहता है, आखिर कितने टाइम का रेस्ट चाहिए तुम्हें? तो सोयू घबराकर कहता है, क्या सच में हम दोबारा से करेंगे? तो सुंगहुन कहता है, हाँ बिल्कुल। तो सोयू कहता है, ठीक है। सुंगहुन कहता है, क्या 10 मिनट काफ़ी होंगे? तो सोयू कहता है, 1 घंटा कैसा रहेगा? तो सुंगहुन कहता है, वो तो बहुत ज़्यादा होगा। और हम देखते हैं कि सोयू सुंगहुन को अपने करीब लाकर उसके गाल पर किस कर रहा होता है। सोयू कहता है, मुझे इसे किस करना पसंद है, इतना ज़्यादा कि इसके गाल पे जो स्कार है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहीं पे चैप्टर 15 ख़त्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही गाइस। मैं होप करती हूँ कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रहे हो, और अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। मैं आपको मिलती रहूँगी ऐसे ही अलग अलग कॉमिक एक्सप्लेनेशंस के साथ। और अगर आपको जानना है कि क्या होता है सुंगहुन और सोयू की स्टोरी के साथ, तो देखते रहिए आगे के चैप्टर्स। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।